हरे भोला 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 हरे शिव। यह प्यारा भजन श्री हरिनारायण जी का था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप सबको पता है कि शिव शिष्य परिवार की स्थापना करने वाले जगत गुरु श्री हरिनारायण जी ने अपना देह त्याग चुका है। आज शाम यानी कि रांची में, राजधानी रांची में पारस अस्पताल में उनका निधन हो गया। बता दें कि कल ही श्री हरिनारायण जी को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें राजधानी रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात 3 बजे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और वे इस दुनिया को अलविदा कर गए। श्री हरिनारायण जी के निधन के बाद उनके जो शिष्य थे, उनके जो चाहने वाले भक्त थे, उनके बीच शोक की लहर है। और राजधानी रांची समेत तमाम जगहों पर जहां उनके अनुयायी थे, जहां उनके शिष्य थे, वे तमाम लोग आज श्रद्धांजलि सभा के रूप में उन्हें मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। सब लोग मर्माहत हैं। इस खबर के बाद सबके अंदर शोक की लहर है। अभी हम खड़े हैं पलामू के जोड़ में, जहां आप देख सकते हैं कि एक घर में यहाँ शिव शिष्य परिवार के भक्त, गुरु माँ और गुरु बहन तमाम लोग इकट्ठा हैं और श्री हरिनारायण जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा होकर उनके द्वारा गाए गए भजन को गा रहे हैं और उनका जो संदेश था उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जोन में हम सब मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि श्री हरिनारायण जी के जो शिष्य हैं, उनके भक्त, गुरु माँ, गुरु बहन हैं, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा होकर श्री हरिनारायण जी के जो भजन थे उन्हें या गा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है और उनके संदेश को आत्मसात करने के संकल्प को दोहराया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं श्री अविनाश देव जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और गुरु शिष्य परिवार के सक्रिय सदस्य के रूप में निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये गुरु जी का जो संदेश था श्री हरिनारायण जी का, वह जन जन तक पहुँचाने के काम में लगे हुए हैं। और आज उनके निधन से जब पूरा देश, पूरा राज्य मर्माहत है, तो पलामू में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। और इस श्रद्धांजलि सभा में श्री अविनाश देव मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे और इस शोक की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे। आज का दिन तो बहुत दुख भरी दिन यह है, क्योंकि आज हम सबों के बीच में शिव शिष्यता की परचम लहराने वाले बड़े भाई, ब्रह्म गुरु भ्राता, हजारों लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हमारे गुरु भाई शरीर छोड़कर आज शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं। आज तमाम लाखों गुरु भाई के घरों में चर्चाएं हो रही है, हर भोला हर शिवा श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ जो पाटन से गुरु भाई गुरु बहन चल कर आए हुए हैं, विभिन्न जो प्रखंड से चल कर आए हुए हैं, बुखला भैया जी के नेतृत्व में ओंकार जी हैं और हमारे जितने गुरु बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग का मन तो बहुत दुखी है, कुछ कहने को है नहीं। लेकिन एक ही बात है, युगो युगांतर तक भैया हमेशा रहेंगे शिव शिष्य परिवार के बीच में। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भैया का आगमन हमेशा होता रहेगा। और हम सब संकल्प ले रहे हैं कि जो शिव शिष्य परिवार जो एक साथ चलकर, खासकर उनका लगाव पलामू से काफ़ी रहा है, क्योंकि पलामू में उनका मनातू मुबार जी यहाँ ससुराल रहा है, वो ससुर रहे हैं, तो काफ़ी लगाव रहा उनका। और हम लोग को तो मिलने का अवसर मिला, बहुत बार उनसे शारीरिक रूप से मिलने का भी अवसर मिला है। और पाटन में वीडियो रहे थे, वो हमेशा वो लोगों को जोड़ने के काम किए हैं, अंधविश्वास को दूर भगाने के काम किए हैं, ठोक 8 नंबर से अलग किए हैं लोगों को। और शिष्य परिवार एक करोड़ों करोड़ों जो अनुयायी हैं, आज बिल्कुल सबके मन में विश्वास तो मजबूत हुआ है, लेकिन आंखों में जो आंसू है, जो श्रद्धा का जो भाव मैं देख रहा हूँ, जो मजबूती से लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा, भैया का आदेश था, तब तक हर भोला हर शिवा से हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा। क्या संदेश था हरिनारायण जी का, जो अब आप कार्यकर्ताओं पर, आप जैसे भाइयों पर ये निर्भर होगा कि आप इस संदेश को आगे तक ले जाएंगे? किस तरीके का संदेश? बहुत सरल स्वभाव, मृदभाषी व्यक्तित्व के धनी थे वो बहुत सरल सहज 3 सूत्र विधा जनमानव जनराज किए थे। पहला सूत्र था, जहां हो, जैसे भी हो, जिस तरह तुम रहते हो, तुम दया मांगो। बोलो, हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और कोई इस तरह का कोई ढोंग आडंबर नहीं था। दूसरा सूत्र था गुरु की चर्चा करना।
तुम जितना हो सके तुम गुरु की चर्चा करो। तीसरा सूत्र उन्होंने दिया था, जिसको गुरु बनाओगे उसको नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। ये 3 विधा जो व्यक्ति ईमानदारी से करते चले गए, जो आगे बढ़ते चले गए, उनके घरों में प्यार की खुशबू हमेशा बहती चली गई। निश्चित तौर पर लोग आपसी द्वंद्वता और द्वेष को मिटाकर लोग आगे बढ़ने का काम किए हैं। ये सूत्र इतना मजबूती लाया है, ऐसी घटनाएं अनेकों घटनाएं हुई है जो लोगों को साहस और हिम्मत दिया है। आज साहब अगर शरीर रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में हम काम कर रहे हैं साहब अगर, तो निश्चित तौर पर उनकी दया बहुत है। हमेशा कहते थे कि गुरु से जुड़ाव करो, गुरु शिव गुरु से जुड़ा होगा तो ज्ञान आपको मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो समझ बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा हर एक रिश्ते में समझौता आपका होगा, आप समझौता करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत दुख का तो है, लेकिन अब जो आदेश है साहब का कि घबराना नहीं है, चाहे जैसे भी हो, एक एक गुरु भाई 3 सूत्र के साथ आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा हैं, सूक्ष्म रूप में हमेशा काम करते रहेंगे और शिष्यता आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये अविनाश देवदीक्षित हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज सभी शिष्यों में शोक की लहर है। शिव आज भी गुरु हैं। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री हरिनाथन जी ने लगातार प्रयास किया और एक व्यापक जनसमूह तैयार किया। आज प्रेम, दया, दान और दरिया दिली के सागर श्री हरिनाथन जी हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर समय हर पल उनके शिष्य, उनके अनुयायी याद करते रहेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। कैपिटल न्यूज परिवार भी श्री हरिनाथन जी के निधन पर मर्माहत है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कि आज हम सबों के बीच ना होते हुए भी आज लग रहा है कि उपस्थित हैं हम सबों के बीच में, और उनके बताए हुए जो 3 मार्ग है, जो 3 सूत्र हम लोगों को मिला है, बहुत ही जीवन को सुधारने के लिए मिला। जो पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा चर्चा करना और तीसरा शिव गुरु को नमन करना। यही 3 सूत्र के माध्यम से हम सभी मिले हैं। और 2 शब्द मैं कुछ भजन के माध्यम से कहना चाहती हूँ। एक बाग के फूल हैं हम सब, एक हमारा माली, एक संदेशा है हम सब का, प्रेम खिले फुलवारी। उस गुरुवर की बात को लेकर, उस गुरुवर की बात को लेकर बात बताने आए, हम शिव के शिष्य अलख जगाने आए। इसी के साथ में अपनी वाणी। सबसे पहले आज इस अवसर पर जब हमारे बीच बड़े भाई हरिंद्र, जो शिवशिष परिवार के प्रणेता थे, जिनके बिना शिवशिष परिवार अधूरा सा हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हरिंद्र कोई व्यक्ति नहीं थे, हरिंद्र एक विचारधारा थे। और जब तक इस धरा पर, धरती पर, आकाश में सूर्य और चांद रहेंगे, तब तक हरिनानंद हम सभी के दिल में जिंदा रहेंगे। क्योंकि विचार कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरता है। और एक ऐसा विचार शिवशिष परिवार के बीच देकर गए हैं, ऐसा प्रेम देकर गए हैं, जो जब तक हम लोग की अंतिम सांसें रहेगी, जब तक धारा रहेगा, जब तक आकाश और चांद रहेंगे, तब तक हरिनानंद हम लोग के साथ हैं, रहेंगे। भले वो शरीर से हम सब से दूर हो गए हों, लेकिन वो हमारे बीच हैं। और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर और मजबूती से हम सब शिवशिष परिवार इस कारवां को बढ़ाएंगे। ये भरोसा हम सब इस मंच के सामने दे रहे हैं।